डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 के चलते आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ताकि आपके सिलेबस को पूरा हो सके और आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल को, जो कि आपको वीडियो लेक्चर, ऑडियो एवं पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और कोई भी क्वेरी हो आप उसे पूछिए। आज आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पोलराइजेशन एवं ओवर पोटेंशियल के बारे में बताया जाएगा। यह टॉपिक आपके फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। इस जो आपको आज वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है, तो स्टूडेंट आप इसके नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए और इसे आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज बात करते हैं पोलराइजेशन एंड ओवर पोटेंशियल की। तो डियर स्टूडेंट, आपने पोलराइजेशन का टर्म इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो शब्द हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, यह शब्द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो पोलराइजेशन शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है जो कि हम लोग नॉर्मल केमिस्ट्री में यूज़ करते थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो पोलराइजेशन शब्द ये बताता है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल से जो पोटेंशियल वेरी कर रहा है, यानी जो चेंज हमको अंतर मिलता है पोटेंशियल में, यह पोलराइजेशन कहलाता है। जिसे हम एक इस तरीके से बता सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द वर्ड पोलराइजेशन मीन्स द वेरिंग ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, यानी जो हमारे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल से हमारा जो पोटेंशियल वेरी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो अब इसको समझने के लिए हम एक जर्नल इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेते हैं, जो कि आप लोगों ने इससे पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हुए ऐसे रिएक्शंस को देखी है कि जैसा कि हमने एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन को यहाँ पे लिया हुआ है, जहाँ पे हमारा Mn+ है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Ms सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हमारा जो मेटल आयन है उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी हमने n से दर्शाई है, तो हमारा जो मेटल आयन है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो रिएक्शन है ये दोनों ही डायरेक्शन पे हो रही है, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, जहाँ पे हमारा मेटल आयन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोसेस हमारी रिडक्शन कहलाती है। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जबकि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन को लिया और कन्वर्ट हुआ है सॉलिड मेटल में। तो इस तरीके से जो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस कहला रही है, जबकि हमारी जो बैकवर्ड डायरेक्शन की प्रोसेस, यानी हमारा जो सॉलिड मेटल है वो कन्वर्ट होगा मेटल आयन में और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाएगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर या इक्विलिब्रियम पर हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, वो दोनों ही इक्वल होता है। और इसको हमने इधर पे रिप्रेजेंट किया कि द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन इज सेम। तो जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेने की और बैकवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को देने की जो प्रोसेस है, ये दोनों ही प्रोसेस समान है, इसलिए इक्विलिब्रियम में ये दोनों की दर या रेट क्या है, समान है। तो इसको इधर शॉर्ट मतलब और एक्सप्लेन करके लिखा गया है कि जो मेटल हमारा सॉलिड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन एंड मेटल आयन बैक कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मेटल। तो ये जो प्रोसेस है दोनों ही एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती है। अब हम देखते हैं कि जो हेंस, जैसा कि हमने बताया कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ये बैकवर्ड प्रोसेस ऑक्सीडेशन की है, और जो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन की प्रोसेस है वो रिडक्शन की प्रोसेस है। तो हमारे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण इसको हम लोग एनोडिक प्रोसेस भी कह सकते हैं,
और इसके लिए जो करंट डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया आई ए से। इसे समझिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हमारी एक रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे रिडक्शन प्रोसेस कहला रही है, तो इसको हम लोग कैथोडिक प्रोसेस कह रहे हैं। और कैथोडिक प्रोसेस के लिए जो करंट डेंसिटी है उसको हमने आई सी से रिप्रेजेंट किया है। और जो हमारी एनोडिक प्रोसेस जो बैकवर्ड डायरेक्शन पर हो रही है, जिसे ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम लोग एनोडिक प्रोसेस कहते हैं। और इसके लिए जो हमारी करंट डेंसिटी होगी उसको हमने आई ए से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम यहाँ आगे भी यहाँ इस वाले रिएक्शन स्कीम से भी दिखा रहे हैं, जो आपको अभी हमने बताया कि हमारा जो मेटल आयन है उसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये वाली प्रोसेस हमारी रिडक्शन प्रोसेस और ये कैथोडिक प्रोसेस है। और कैथोडिक प्रोसेस के लिए हमने जो करंट डेंसिटी को लिया है आई सी, और हमारी इस बैकवर्ड डायरेक्शन को जो हम दिखा रहे हैं इसके लिए जो करंट डेंसिटी रहेगी वो आई ए है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमारी आई सी यानी कैथोडिक करंट डेंसिटी और हमारी एनोडिक करंट डेंसिटी ये दोनों ही बराबर होती है, और जिसे हम लोगों ने आई ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया है। आई ज़ीरो है एक्सचेंज करंट डेंसिटी। तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस पर हमारी कैथोडिक और एनोडिक करंट डेंसिटी दोनों ही इक्वल रहती है। अब देखते हैं कि एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शन इज गिवन एज, और अगर इसके लिए अगर हम रेट को दें तो R1 हमारी अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है यानी हमारी रिडक्शन की प्रोसेस के लिए है, और R2 हमारी रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है जो कि रिवर्स प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए है। तो हमारे जब इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है तब ये दोनों ही प्रोसेस एक जैसे रहती है। लेकिन जो हमारे पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होते हैं उनके लिए हमारा जो एक्सचेंज करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है वो बहुत ही लो होती है, जबकि हमारे जो नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं वहाँ पर हमारे जो एक्सचेंज करंट डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि हाई और लो एक्सचेंज करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो इट मीन्स दैट व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द चार्ज difference, then the charge rapidly flows from solution to the electrode and electrode to solution, which means that the jump phase boundary is easily, यानी जो हमारे जो सिस्टम है वो एक फेज से दूसरे फेज में easily जंप कर जाता है। यानी इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे अगर हमने यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल भी हो सकते हैं और हमारे इलेक्ट्रोड नॉन पोलराइजेबल भी हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है कि हमारे जो एनोडिक करंट डेंसिटी और हमारे कैथोडिक करंट डेंसिटी दोनों इक्वल होती है, जिसको हमने एक्सचेंज करंट डेंसिटी से आई ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया। अब अगर हमारा इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए जो एक्सचेंज करंट डेंसिटी का जो वैल्यू होगी वो हमको बहुत लो मिलती है, और जबकि हमारे जो नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होते हैं उनके लिए जो एक्सचेंज करंट डेंसिटी होती है वो बहुत हाई मिलती है। तो ये जो हाई एक्सचेंज करंट डेंसिटी ये इस चीज़ को बताता है कि हमारे जो जब हम किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में हमने जब डिप किया है तो हमारे इलेक्ट्रोड को डिप करने के बाद हमारे जो आयन का इलेक्ट्रोड की तरफ डिपॉजिट होना या हमारे सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट, यानी हमारे इलेक्ट्रोड चार्ज का सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट या इलेक्ट्रोड से सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट, ये दोनों ही मूवमेंट ईजिली और बहुत ही रैपिडली होता है। और यहाँ पर जो हमारा जो सिस्टम है वो आसानी से फेज बाउंड्री को जंप कर सकता है यानी क्रॉस कर सकता है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको हम लोग नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसका उदाहरण है हमारा कैलुमल इलेक्ट्रोड, बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो हमारे ऐसे इलेक्ट्रोड में क्या रहता है कि जो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें पोटेंशियल का फ्लो बहुत ही थोड़ा होता है, बहुत कम पोटेंशियल का फ्लो होता है वहाँ पर। लेकिन जो हमारे पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होते हैं वहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल का फ्लो बहुत ही रैपिडली और बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पे हमने ये बताया कि हमारा जो कैथोडिक करंट डेंसिटी है और हमारा जो एनोडिक करंट डेंसिटी है तो वो इक्वल है।
डियर स्टूडेंट, इसको आप I0 से मेंशन कर लीजिएगा। इसको हमने यहाँ पे C लिख दिया है। IC बराबर IE विच इज इक्वल्स टू I0 विच इज एक्सचेंज करंट डेंसिटी। अब ये तो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की, लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें कि मतलब हमारे जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है वो ज़्यादा फीजिबल है, यानी ज़्यादा फेवरेबल है कंपेयर टू द अदर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि MS हमारा सॉलिड मेटल आयन है, जो कि सॉलिड मेटल है, जो कि Mn+ यानी मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ये जो हमारी प्रोसेस है, ये हमारी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहलाएगी, जिसके लिए जो एनोडिक करंट डेंसिटी को हमने IA से रिप्रेजेंट किया और हमारे जो रेट ऑफ द रिएक्शन उसको हमने R2 से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम ये देखें कि अगर हमारी, जैसा कि हमने आपको पिछले पेपर में बताया या पेजेस में बताया कि हमारा जो ये प्रोसेस है इक्विलिब्रियम में दोनों ही फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड है वो एक साथ चल रहा है। लेकिन अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया मान लीजिए, और अब इस कंडीशन में हमारी एक प्रोसेस ज़्यादा फेवरेबल हो रही है, तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल के लिए लिया कि हमारी अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज़्यादा फीजिबल है, इफ इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन इज डोमिनेटेड, यानी हमारी जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ज़्यादा फिजिबल है, तो हेंस द करंट विच इज फ्लोइंग इज बेसिकली द एनोडिक करंट डेंसिटी। जो हमारे हमको जो करंट मिलेगा वो बेसिकली किसके द्वारा होगा, एनोडिक करंट डेंसिटी के द्वारा होगा, जिसे हम अब आगे इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा एनोडिक करंट डेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन कैथोडिक करंट डेंसिटी, और रेट ऑफ द रिएक्शन यानी R2 की जो दर है दैट इज ग्रेटर देन R1। अब हम एक सेल रिएक्शन को कंसीडर करें। अब सेल के पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को गैल्वेनोमीटर की सहायता से मेजर करते हैं। अब ये जो हमारा EMF हम कैलकुलेट कर रहे हैं, EMF है पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो हमारे इस सेल का पोटेंशियल होगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया E0 से, और इक्विलिब्रियम के बाद का जो पोटेंशियल है उसको हमने E' से रिप्रेजेंट किया। तो हम ये देखते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम लोग माइनस करें, हम ये नोट करना चाहें कि जो ओवरऑल हमारा जो सेल का पोटेंशियल है दैट इज इक्वल्स टू E' माइनस ये हमारा इक्विलिब्रियम, यानी ये इक्विलिब्रियम के बाद का जो हमारा पोटेंशियल है उससे हमने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को माइनस किया, तो हमारी वैल्यू मिलती है हमको पॉजिटिव इन केस ऑफ जब हमारा ये वाला प्रोसेस डोमिनेट कर रहा है। अगर रिवर्स प्रोसेस के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो E" इसको हम लिखते हैं तो हमारे लिए इसकी वैल्यू हमको पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू मिलती है, जबकि E' माइनस E0 Mn+m यानी जो फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है उसके लिए हमको वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। तो ये जो डिविएशन मिल रहा है हमारे पोटेंशियल में, हमारे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल से जो हमारे इस पोटेंशियल जो हमको ऑब्जर्व्ड पोटेंशियल मिल रहा है उसमें जो डिविएशन मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। यानी ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस मिल रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हमारे करंट फ्लो के कारण। जैसा कि हमने ये देखा कि हमारा ये जो प्रोसेस है IA की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट करने के कारण जो मैक्सिमम करंट जो हमको मिल रहा है, करंट डेंसिटी होगी, वो किसके कारण मिल रही है, हमारे एनोडिक करंट के द्वारा मिल रही है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो हमारा है उससे डिविएशन मिल रहा है जो ऑब्जर्व्ड पोटेंशियल में, और ये जो डिविएशन मिलता है वो किसके कारण मिल रहा है, हमारे करंट फ्लो के कारण, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। और इस कंडीशन पर जब हमारा जो इलेक्ट्रोड पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड रहता है तो उस कंडीशन में हमारा जो एनोडिक करंट है वो कैथोडिक करंट के बराबर नहीं रहता, यानी एनोडिक करंट डेंसिटी कैथोडिक करंट डेंसिटी के बराबर नहीं रहती, और जो नेट करंट एक्सचेंज करंट डेंसिटी हम जो कैलकुलेट करते हैं वो IA माइनस IC के बराबर होता है। अब हम अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को हमने चेंज इन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को हमने इस तरीके से फाई इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू E के बराबर डिनोट किया, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। और नॉन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पर क्या होगा, जो हमने कैलकुलेट किया है
वो ऑब्जर्व्ड और हमारा जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होगा, यहाँ तो बराबर है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज जब नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा, उस कंडीशन में जो फाई की वैल्यू आइदर लेस देन ई रहेगा या तो ग्रेटर देन ई रहेगा। और उस कंडीशन पर हम देखते हैं कि ईटा की एक टर्म हमने यूज़ किया, ईटा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई माइनस डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम। तो अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो उस कंडीशन पे हम देखते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो हमारी ओवर पोटेंशियल, यहाँ पे ईटा की हमने कहा है ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज, दैट इज इक्वल्स टू द हमारी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल से जब हम लोग ऑब्जर्व्ड पोटेंशियल को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज कहते हैं। स्टूडेंट आपको एक बार और बता दें यहाँ पर, जैसा कि ये हमारा है, ये वैल्यू हमारी है ऑब्जर्व्ड पोटेंशियल, ये वैल्यू हमारी इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या रहेगी, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है, और जबकि इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगी, दोनों वैल्यू बराबर रहती है। और इन दोनों का डिफरेंस यानी हमारा जो ऑब्जर्व्ड पोटेंशियल है और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का जो अंतर आता है दैट इज नोन एज ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट, इसे ध्यान से पढ़िए और कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे पूछिए। थैंक यू। इसके आगे का आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।